आए हैं तो सनातन बचाने आए हैं, और सनातन मतलब शरीर को बचाने आए हैं आदरणीय श्रोताजनों, और आज वही कर रहे हैं। तो सनातन कैसे बचे? वो बचेगा सत्य से, सनातन बचेगा उपायों से। और उपाय क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने शरीर की महिमा को समझना पड़ेगा। हमारा शरीर सत्य पे आधारित है। दूसरी चीज, सत्य आचरण में भी और तत्वों में भी। सत्य का पालन कैसे करा जाए? मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप बताएंगे। ऐसे हाथ करिए सभी लोग। हम काय से बने हैं? सब कहेंगे जल से। हम काय से बने हैं? हम काय से बने हैं? वायु से। हम बोलेंगे उसके बाद आप। हम काय से बने हैं? जल से। हम काय से बने हैं? वायु से। हम काय से बने हैं? अग्नि से। हम काय से बने हैं? आकाश से। हम काय से बने हैं? पृथ्वी से। ठीक है, अब ऐसे हाथ करें सभी। जल की कोई इच्छा है? सब ऐसे करेंगे। जल की कोई इच्छा है? वायु की कोई इच्छा है? आकाश की कोई इच्छा है? अग्नि की कोई इच्छा है? पृथ्वी की कोई इच्छा है? हमारी कोई इच्छा है? हम जिनसे बने हैं उनकी कोई इच्छा नहीं है, और हमारी इतनी सारी इच्छा है। ध्यान रखना, सत्य इसीलिए परेशान है क्योंकि उसने बहुत सारी इच्छाएं पाल रखा है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, अपन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। जाना था वैकुंठ में, पहुंच गए पाताल। तो पहली चीज जो सत्य को पकड़ना है, हम संसार में आए हैं, कर्म करने आए हैं, और कर्म का जो भी फल मिले उसे हमें स्वीकारना है, हंसते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी और रोते हुए भी। दूसरी चीज है चित्त। हमारा चित्त कौन सा है? ऐसे देखो, ये है चित्त। कौन सा है? ये। इसमें कौन कौन है जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं है, बढ़िया है? वो दादाजी छोड़ के सब कोई भी हाथ उठा के बताए, क्योंकि वो दादाजी तो हर कोई में हाथ उठा दे, वो स्वतंत्र है। हाँ, चित्त कौन कौन का है जो टेंशन में नहीं है? जिससे भी मिलो वो एक ही बात कहता है, महाराज जी बात मत करो। क्यों? बहुत टेंशन है। क्या, किस बात की? बोले अब हम जाने। हर कोई को बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है। टेन का मतलब होता है 10, सन का मतलब होता है सूर्य। एक सूर्य तपता है तो गर्मी में पसीना पसीना हो जाते हैं, और जिसके दिमाग में 10 सूर्य तपे तो समझ लो ब्रेन हैमरेज होना ही है। मैं अभी आज सुबह कहीं देख रहा था, इसी गांव में कोई बहुत यंग हैं जिनको ब्रेन हैमरेज शायद हो गया है, शायद पीछे वाला घर है कोई घर। मैं आज सुबह घूमने गया था, यहाँ कहीं रहते हैं, तो वो बाहर जा रहे थे, मैंने देखा 35-40 साल के होंगे, लेकिन ब्रेन हैमरेज क्यों हो गया? क्योंकि जो भी ज्यादा टेंशन लेगा, ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, इसमें ज्यादा ताकत नहीं है। बीपी शुगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ और शरीर, इसलिए सबसे ज्यादा स्वस्थ इसको रखो, ठीक है? तो सबसे ज्यादा चित्त को शुद्ध रखो। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में जा रहा था तो सारे लोग ट्रेन में बैठे थे, उसके पास इतना बड़ा सूटकेस था, ठीक है? और उसको ट्रेन के ऊपर दया आ गई, और जैसे ही ट्रेन के ऊपर दया आई तो उसने सोचा बताओ इतनी बड़ी ट्रेन है और बेचारी सबका वजन लेके चल रही है, मैं कुछ मदद कर दूं। तो उसने अपने सूटकेस को ऐसे लिया और अपने सिर में रख लिया। टीसी आया, बोले क्यों भैया क्या कर रहे हो? ये सूटकेस सिर में क्यों रखे हो, बाजू में क्यों नहीं रखे हो? बोले ट्रेन के ऊपर मुझे दया आई, बेचारी ट्रेन सबका वजन उठा रही है, तो कम से कम मैं अपनी सूटकेस का वजन तो उठा ही लूं। हंस लीजिए अच्छे से। उस टीसी ने कहा भैया तुम चाहे बाजू में रखो सूटकेस को, चाहे सिर में रखो, सारा वजन तो ट्रेन को जाना ही है।
इसलिए ध्यान रखना, चाहे तुम अपनी सारी परेशानी को सिर में रखो, चाहे बाजू में रखो, सारा वजन तो परमात्मा ने उठाया है। आदरणीय श्रोता जनों, सारा वजन तो परमात्मा ने उठाया है। अगर आप सोचें कि मैंने उठाया है तो हमसे पहले किसने उठाया था? अगर सोचे कि उनने उठाया था तो उनसे पहले किसने उठाया था? अपने अपने घरन की सब काहुन को पीर, उन्हें पीर सब घरन की हैं धन्य धन्य रघुवीर। वो है जो सबका वजन उठाए। ध्यान रखिएगा, इसलिए कभी भी सिर में ना रखें, जो भी है बाजू में रखें। और सबसे मुख्य बात, ये कौन कौन है जिनका अशांत रहता है? हाथ मत उठाइएगा, मैं चेहरा देखते जाऊंगा। कई लोगों को तो रात रात भर नींद नहीं आती है। हाँ, किसी को 12 बजे रात को नींद खुल जाती है भगवान। तो इसके लिए सबसे मुख्य चीज है ध्यान। ऐसे सीधी कमर करें, आज पहला दिन है, सीधे कमर करें, सभी सांस खींचे और ऐसे बोले ओ। सबसे पहले अपना ध्यान करें। हाँ, आंख खोल लें, अपना ध्यान करें। हम क्या हैं? आप अपनी उम्र का नाम, आप जितने साल के हैं वो साल बोलें। मैं 1984 का था, आप लोग कब के हैं? अपनी अपनी उम्र बोलें। बोल लिया आपने? मैं आज पूरा 37 साल, अभी क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 23 अप्रैल का जन्म है। तो मैं, आप अपना जन्म याद रखें, मैं 37 साल 10 महीने पहले, ध्यान रखना, गणेश प्रसाद दुबे 37 साल 10 महीने पहले एक छोटा सा रज और वीर्य का कण था। ठीक है, आज 5.5 फीट 6 फीट का एक स्वरूप है और एक वक्ता की हैसियत से व्यासासन में बैठा है। लेकिन 37 साल पहले रज और वीर्य का छोटा सा कण। ध्यान रखना, ऐसे ही आप सब भी अपनी उम्र के उस पहले दिन में रज और वीर के कण थे। आज जो भी है वो स्वरूप मिला है, वो केवल और केवल संसार की जिम्मेदारी और आनंद के लिए मिला है। इसको चिंता नहीं करना है, केवल चिंतन करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, केवल चिंतन करना है। ठीक है। और अब तीसरी चीज आनंद। आनंद, सबसे पहली चीज तो आनंद। मैंने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। सभी मेरे साथ बोलिए नाम, बोलिए सभी। सीता, ऐसे बोलो, ऐसे सीता। देखो मुंह खुल गया ना, सीता। अब बोलिए राम, मुंह बंद हो गया। जब हम सीता बोलते हैं तो जितनी भी अंदर की गंदगी है वो निकल जाती है, और राम बोलते हैं तो फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राम में मुंह बंद हो जाता है। बोलिए सीता राम, मुंह बंद। और जिससे हंसते नहीं बनता तो वो ऐसे करें। बोलिए राधे, आधी बत्ती सी दिख गई, राधे कृष्ण। जिससे हंसते ना बने ना, वो राधे कृष्ण बोलेंगे तो अपने आप बत्ती सी दिखेगी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और एक बात ध्यान रखना, जिसको इस भवसागर से मुक्त होना है उसको मुस्कुराना जरूरी है। जो बच्चा मुस्कुराता है उस बच्चे को उसके पापा जी मोटरसाइकिल में लेकर शहर घुमा के ले आते हैं। चल बेटा घूम के आते हैं हम। पड़ोसी भी ले जा लेते हैं, माता पिता भी ले जा लेते हैं। और जो बच्चा ज्यादा रोता है ना, उसको पिता भी ऐसे पटक देता है माँ की गोद में, ये लो हमें नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो मुस्कुराएगा वो ब्रह्मांड के कई लोकों में जाएगा, और जो रोते रहेगा वो यही पृथ्वी में 84 लाख योनि में भटकते रहेगा। और वृंदावन बिहारी लाल, जोर से बजा लीजिए, ताली बिल्कुल फ्री है। जो चीज अच्छी लगे तो फ्री ताली है। ध्यान रखना, तो आनंद। लेकिन हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इसकी वजह यह है हम दूसरों को देखकर जी रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें आनंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा आनंद कहीं छिपा है। उसकी वजह है
हमारा आनंद हमारे कब्जे में नहीं है, हमारा आनंद दूसरे पे डिपेंड है। एक व्यक्ति ने तपस्या करी और जैसे ही तपस्या करी तो उसने समुद्र देवता को प्रसन्न किया। समुद्र देवता प्रसन्न हुए तो समुद्र देवता से निवेदन किया, हे समुद्र देवता, हमें आप ऐसी कुछ वस्तु दे दो कि हम जो मांगे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। समुद्र देवता ने एक शंख दिया, बोले सुनो, इसको जब भी बजाओगे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ, लेकिन जाने लगा तो समुद्र देवता ने कहा, सुनो, तुम्हारी मनोकामना 1 गुना पूरी होगी, लेकिन पड़ोसी की मनोकामना डबल पूरी हो जाएगी। मुंह फूल गया। पत्नी ने कहा, क्यों मुंह फूला है, इतने दिन तपस्या करके आए हो? बोले अपनी 1 गुना होगी और पड़ोसी की डबल, रख दो इस शंख को। पत्नी दूर पानी के लिए जाती थी, एक दिन दोपहर में उसका मन हुआ, शंख रखा है, बजा के देखती हूँ। उसने बजा दिया और जैसे ही बजाया, शंखेश्वर महाराज आए, मांग क्या चाहिए? बोले बहुत दूर में पानी लेने के लिए जाती हूँ, अगर एक कुआं खुद जाए प्रभु तो अच्छा हो जाए। तुरंत कुआं खुद गया। इसके यहाँ एक कुआं खुदा, पड़ोसी के यहाँ डबल, आगे भी और पीछे भी। पति आया, पति ने कहा बजा दी। बोले दूर जाते थे ना पानी लेने, इसलिए बजा दिए। बोले कहाँ है शंख? शंख निकाले, उसने फिर बजाया। जैसे ही फिर बजाया, शंखेश्वर महाराज आए, बोले आज 2 बार? बोले हाँ, क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने मेरी एक आंख फूट जाए। बोले खुद की आंख क्यों फुड़वा रहा है, काना हो जाएगा। बोले मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों, और जब पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे तो आगे और पीछे दोनों में कुआं है, कहीं न कहीं तो गिर के मरेगा। ध्यान रखिएगा, हम अपनी एक आंख फुड़वाने के लिए तैयार हैं, क्यों? पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगे। हम अपना आधा नुकसान करने के लिए तैयार हैं, क्यों? क्योंकि पड़ोसी के दुगना हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आनंद हमें चाहिए तो इस दुनिया में ऐसा आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम जब दूसरों के खुशी में दुखी होने लगेंगे तो समझ लीजिए हमारी खुशी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे हाथ जोड़े सभी, बोलिए हे भगवान। सभी पीछे वाले भी बोले, हे भगवान, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे रिश्तेदार सुखी हो जाएं, मेरे पड़ोसी करोड़पति बन जाएं। सच्ची में कितनी मजबूरी में मांगे हम जान रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर पड़ोसी करोड़पति बनेगा तो हम भी तो किसी के पड़ोसी है ना, हम भी करोड़पति बनेंगे। ध्यान रखिएगा, कर भला सो हो भला। इस संसार में दूसरों को सुखी देखकर जो सुखी हो जाता है, अपनों को सुखी देखकर जो सुखी हो जाता है, जलन खत्म हो गई तो जिंदगी में एक ही चीज रह जाता है, उसका नाम आनंद है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम आनंद है, और उसी आनंद के लिए हम आए हैं संसार में। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य का साथ लीजिए, चित्त में शांति और धीरज रखिए और आनंद को हमेशा बनाने की कोशिश करिए। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों अगर हमारी जिंदगी में जुड़ गए तो परमात्मा हमें नजर आने लगेगा। आइए परमात्मा को 2 लाइनों में हम एक छोटा सा भजन से गुनगुनाएं, उसके बाद ज्ञान भक्ति वैराग्य की ओर चलेंगे। सांवरे सांवरे सांवरे, सांवरे सांवरे।